फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है। अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। पार्ट 2 का जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसमें जितने भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और सब्सिडियरी के छात्र हैं, मतलब जिनका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस होगा और जिनका सब्सिडियरी में पॉलिटिकल साइंस होगा, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि ऑनर्स पेपर में भी लगभग 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 10 या 20 के आसपास, और आपका सब्सिडियरी में 100 आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ये आपका वीवीआई सेट है। अगर यहां से आप तैयार करोगे क्वेश्चन तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो मैच जरूर करेगा, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ मैच करेगा। एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के पैटर्न पर यूनिवर्सिटी जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन यहां से बताऊंगा। इसी तरह जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा मैं 2 से 3 सेट और लाऊंगा पॉलिटिकल साइंस पर, जो आपको ऑनर्स सब्सिडियरी दोनों मतलब जो है सब्जेक्ट वाले को हेल्प करेगा। मतलब सब्जेक्ट तो एक ही है, ऑनर्स पेपर जिनका होगा उनको भी और जिनका सब्सिडियरी में पॉलिटिकल साइंस होगा उनको भी हेल्प करेगा। फिलहाल स्टार्टिंग में हम लोग 50 क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया भारतीय राजनीति पर 50 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सहित। यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। वीडियो में या चैनल पे जो भी लोग नए आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट और इस तरह का कंटेंट समय समय पे मिलता रहे। यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और पार्ट 3 का अगर आपको तैयारी भी करना है तो इसी चैनल से आके करना है, इसलिए यहां से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर ही इसका PDF आपको मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ भेजा जाता है। आइए बात करते हैं हम लोग यहां पर LNMU पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2024 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारतीय राजनीति पर। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, भारत का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी रहता है, बस थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है आपको। बस आपको क्लास 9th NCERT, क्लास 10th NCERT इसी सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आता है इसका। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ? तो ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1950 को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आपको चिंता नहीं करना है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम चैनल जैसे ही ज्वाइन करोगे, इसका मैं PDF आपको उसी चैनल पे शेयर करूंगा, वहां से आपको डाउनलोड करके एक बार उसको पढ़ लेना है वीडियो देखने के बाद। आइए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? मसौदा मतलब होता है कॉन्टूर, आउटलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, परिरेखा। ये तैयार किया था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इनके नाम से भली भांति आप परिचित होंगे। अच्छा, एक बात आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि भारतीय संविधान को किस व्यक्ति ने हाथ से लिखा था? वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताना है आपको, भारतीय संविधान को हाथ से किस व्यक्ति ने लिखा था। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 है, याद रखना है। आर्टिकल से पूछा जाए कि अनुच्छेद कितना है, तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या कितना है? 395। अगर भाग आपसे पूछा जाए तो भाग कितना है आपका? लगभग 22 भाग है। देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राज्यसभा का सदस्य कितने समय के लिए चुना जाता है? तो राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, और हर 1/3 मेंबर 2 वर्ष पे क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। हर 1/3 मेंबर 2 साल पे रिटायर हो जाता है, लेकिन चुना जाता है 6 वर्ष के लिए। इसी में आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन का कोई गारंटी नहीं होता है कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। हाँ, अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है तो फिर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के जाओगे कि हाँ जो मैं पढ़ के जा रहा हूं बस परीक्षा में सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट कर दे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। तो भारत का राज्यसभा का सदस्य जो है ये चुना जाता है 6 वर्ष के लिए, और आपका राज्यसभा का टेन्योर होता है परमानेंट। ठीक है। और लोकसभा का जो है क्या होता है? परमानेंट नहीं होता है, 5 साल पे डिसॉल्व हो जाता है लोकसभा। 5वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति की निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख है? यह बात कर रहा है DPSP पर। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र है वो जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको ही बोलते हैं राजनीति के निदेशक सिद्धांत। पॉलिसिटी लिखा गया यहाँ पे, पॉलिसी। ठीक है। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 में बात करता है, तो याद रखना है अनुच्छेद। अगर बात करें आपका मतलब मूल
अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो मूल अधिकार के बारे में बात किया जाता है आपका संविधान के आर्टिकल 12 से लेके 35 में। याद रखना है ये चीज। और अगर डीपीएसपी पर पूछ रहा है इसका मतलब अनुच्छेद 36 से 51, 19 से 22 जो है, चलिए ऑप्शन के हिसाब से भी थोड़ा समझ लेते हैं कि 19 से 22 में आखिर क्या है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नीति निदेशक, तो यहाँ पर तो ठीक है 36 से 51 होगा। डीपीएसपी 36 से स्टार्ट है। सबसे पहले स्टेट का डेफिनेशन है, जैसे आर्टिकल 12 में आपको स्टेट के बारे में डेफिनेशन दिया गया है। 19 से 22 में आपको है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 32 में आपका है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू 32 में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज, ठीक है। 14 से 18 में आपका है समानता का अधिकार, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो संविधान का आर्टिकल याद रखो, आगे भी आपको कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया। वैसे बहुत से छात्रों को पता रहता है, लेकिन सभी को लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। जैसे अभी आपको प्रेजेंट में भारत की राष्ट्रपति हैं डीएम, डीएम मतलब द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और इससे पहले आपके कौन थे? ये थे रामनाथ कोविंद साहब, रामनाथ कोविंद। तो 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का फिर से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, इस सब का, लेकिन आपका यहाँ पे क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। अगर आपको पूछ दे कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्षों का होता है, तो अमेरिका में थोड़ा अलग से जान लेते हैं। अमेरिका में कितने वर्षों का होता है राष्ट्रपति का टेन्योर? तो अमेरिका में 4 वर्षों का ही होता है। तो याद रखना है 4 साल का, 4 वर्ष। लेकिन भारत में कितना होता है? 5 वर्ष। तो ये नहीं सोच लेना है कि अगर भारत के बदले अमेरिका के बारे में पूछ दिया तो फिर 5 वर्ष ही होगा, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। देखिए 7वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा उच्चतम न्यायालय है? तो ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सभी को पता होगा। गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का रक्षक, गार्जियन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है संसद का सदस्य। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नहीं करते हैं, जैसे हम लोग वोटर हैं तो हम लोग नहीं करते, हम लोग चुनते हैं लोकसभा के मेंबर को, सांसद को, और वो लोग जो सांसद होते हैं वो लोग चुनते हैं उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, ठीक है जी। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये आपका है पार्लियामेंट, संसद, ये संशोधन कर सकता है। और भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है? तो याद रखना है आर्टिकल 368, हो सकता है पूछ दे, पॉसिबिलिटी है। तो अनुच्छेद 368 के तहत आपको संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अभी अभी मैंने ऊपर बताया था आर्टिकल 14 से 18, तो आर्टिकल 14 यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना है आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में है। 19 में क्या है? आपका स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू फ्रीडम पर बात किया गया। अनुच्छेद 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो अनुच्छेद 14 होगा क्योंकि पूछ रहा है अनुच्छेद समानता के अधिकार के बारे में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टैकल करते समय बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और उसका ऑप्शन भी सही से देखना है। ये नहीं कि आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप उसमें मिस्टेक करके चले हो। तो रंगने से पहले बहुत ही सोच समझकर प्रश्न को पढ़िए और उसके ऑप्शन को भी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 मतलब ये बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी पर। अगर स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, अगर राष्ट्रपति शासन पर बात करें उसी को हम लोग स्टेट रूल भी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, ये होता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगर आपको वित्तीय इमरजेंसी पर बात करें, वित्तीय आपातकाल, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर आपातकाल, तो ये होता है आर्टिकल 360 के से, आर्टिकल 360 से रिलेटेड है वित्तीय आपातकाल। इंडिया में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेशनल इमरजेंसी लग चुका है 2-3 बार, लेकिन यहां पर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन तो बहुत सारे राज्य में कितने बार लगा, इसका कोई काउंट ही नहीं है। सबसे पहले देखिए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? यहां पर 12वां है,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, थोड़ा सम्मान देना चाहिए इनको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब प्रधानमंत्री के बारे में पूछे वो तो पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछ दे कि भारत के पहले कहने का मतलब ये वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको याद कर लेना है वित्त मंत्री के बारे में, शायद R.K. शनमुगम चेट्टी थे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे बलदेव सिंह, मतलब रक्षा मंत्री। गृह मंत्री कौन थे, तो ये थे ये थे गृह मंत्री का नाम आपको हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपसे पूछ दे लॉ मिनिस्टर, तो वो भी आपको देख लेने, लॉ मिनिस्टर कौन थे। 13 देखिए, भारत का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये है आर्टिकल 12 से 35। ऊपर मैंने बताया हुआ था आपको, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, बहुत ही सिंपल है, 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। भारत में यहाँ पे 2 हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है, तो हर 5 वर्षों में फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, हर 5 वर्ष में। अच्छा, फाइनेंस कमीशन के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके आप लोग निश्चित रूप से बताइए, जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, इसको स्क्रैप कर दिया गया, इसको एब्रोगेट करके हटा दिया गया आर्टिकल 376 को, और ये रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर से। पहले इंडिया का और जम्मू कश्मीर का अलग अलग झंडा हुआ करता था, फ्लैग, लेकिन अब एक कॉमन तिरंगा हो गया है दोनों जगह पे, मतलब जम्मू कश्मीर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। इसलिए आपका आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का मतलब होता है रिव्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी थोड़ा थोड़ा कभी कभी वर्ड टफ लगता है इंग्लिश की अपेक्षा में, इसलिए मैंने रिव्यू लिख दिया। का अधिकार किसके पास है, इसका अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और याद करिए, याद करने का प्रयास कीजिए। इसमें कोई ट्रिक नहीं है फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे कि आपको डेरिवेशन करने के लिए मान लो फॉर्मूला डिराइव करोगे, समझोगे, नहीं, याद करना है बस समझ के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन, मतलब वायोलेशन बोल रहा है, ये वायलेट होता है अगर आर्टिकल 21 होने पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर किया जा सकता है, तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा 32। अच्छा, एक बात बताओ, आर्टिकल 226 का क्या काम है, हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो आप। देखो 5 तरह का रिट होता है, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। पहला रिट होता है हैबियस कॉर्पस, मैं लिख ले रहा हूं हैबियस कॉर्पस। दूसरा होता है मैंडेमस, याद करने के लिए याद कर सकते। तीसरा होता है सर्सियोरी, ठीक है। चौथा होता है आपका कोवरेंटू, और 5वां होता है आपका प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, रोकना, प्रोहिबिशन। 5 तरह का रिट होता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियोरी, कोवरेंटू और प्रोहिबिशन। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत आपका हो जाएगा हाई कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हो। इसमें से 5 रिट आवश्यकता अनुसार। हैबियस कॉर्पस का अलग अपना प्रोविजन है, मैंडेमस का अलग प्रोविजन है, सर्सियोरी का अलग प्रोविजन है, कोवरेंटू का अलग है, प्रोहिबिशन का अलग है। इस पर डिटेल में बात करेंगे बाद में हम लोग, अभी इतना आप लोग के लिए इनफ है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड ये सेक्युलर के बारे में बात कर रहा है। सेक्युलर कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42वां संशोधन जो हुआ था आपका 1976 में, उसमें ये 3 वर्ड जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो होता है। इंटीग्रिटी ये आपका संविधान में, संविधान है प्रस्तावना मतलब होता है प्रियम्बल, इसमें आपका ऐड किया गया, तो संविधान में भी ऐड हो ही गया, प्रियम्बल में हो गया। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी, 1976 याद रखना है आपको। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में आपका पंचायती राज प्रणाली पर बात किया गया है, तो अनुच्छेद 40 आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 51 क्या है, ये भी आपको देख लेना है। आर्टिकल 51A में आपका फंडामेंटल ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है। राज्यसभा के स्थायी सदस्य की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, तो 65 वर्ष, ये भी पूछा जा सकता है, 65 ईयर्स। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर भी थोड़ा पढ़ लेना डिटेल में, मतलब उस पर ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेना अच्छे से, और ये वित्त आयोग वाला भी। भारत में आपातकाल की स्थिति में संविधान में कौन सा अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है,
तो आर्टिकल 19 ये क्या है? देखो ये कभी छीना नहीं जा सकता 21, क्योंकि ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, ये असंभव है छीना जाना। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 14 को भी नहीं किया जा सकता है, 32 को भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 क्योंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 में बात किया गया, मैंने आपको ऊपर बताया है, तो इसको जो है निलंबित किया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन विल बी ए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए तो आके। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के राज्यपाल को नियुक्त करता है। इसका इलेक्शन थोड़ी ना होता है डायरेक्टली, राज्यपाल को राष्ट्रपति स्टेट में नियुक्त करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? फंडामेंटल राइट पर बात कर रहा है, तो ये है आपका भाग 3। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है आपका वही डीपीएसपी, भाग 4 में। भाग 3 में है आपका फंडामेंटल राइट। अच्छा, फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल राइट का मतलब मौलिक अधिकार का, किस देश से लिया गया है? आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर चीजें जो है वो आपको बोरो किया गया है दूसरे राज्य से, मतलब दूसरे देश से। तो मौलिक अधिकार कहां से बोरो किया गया है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके आप लोग जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 46 याद रखने का, क्योंकि देखिए एलिमिनेट कीजिए। 14 में आपको पता है क्या है? समानता का अधिकार है। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 में क्या है? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। तो सिंपल सा बात है, तीनों ऑप्शन होगा नहीं तो बचा कौन सा? अगर आपको नहीं भी पता है, मान लो 14 पता है, 19 पता है, 21 पता है कि ये तीनों में तो अनुसूचित जनजातीय और जातियों के बारे में नहीं दिया गया है, इसका मतलब अनुच्छेद 46 होगा। इसी को एलिमिनेट प्रोसेस बोला जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन के प्रावधान को दर्शाता है? तो आर्टिकल 356 अभी मैंने बताया, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन। ये अनुच्छेद 356 में दिया गया है। नेशनल इमरजेंसी कितने आर्टिकल में अभी बताया मैंने? 352 में नेशनल इमरजेंसी है। भारत का उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है? वही बात, 5 वर्षों के लिए। अगर पूछे आपका अमेरिका का, तो वो कहाँ पे उसका अलग होगा। उपराष्ट्रपति बेसिकली वहां पे होता ही नहीं है। राष्ट्रपति भी 5 वर्षों के लिए, उपराष्ट्रपति भी 5 वर्षों के लिए, और प्रधानमंत्री भी 5 वर्षों के लिए। हर 5 साल पे लोकसभा का इलेक्शन होता है, जैसे अभी आपका चुनाव हुआ है लोकसभा का। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3। स्टेट इमरजेंसी, और उसके बाद एक हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी, और एक हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार क्या शामिल नहीं है? अच्छा, एक बात बताओ, गोपनीयता का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो है ये शामिल नहीं है, क्योंकि ये आपका राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन। अच्छा देखो, जीवन का अधिकार ये तो है, शामिल है। गोपनीयता का अधिकार ये भी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देखो ये भी है। सूचना का अधिकार ये नहीं है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है 51A में। 51 में नहीं है, 51A मतलब जब ही आगे में लग गया है, इसका मतलब अमेंडमेंट के तहत आया है ये। ठीक है जी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में पंचायतों का प्रावधान है? तो 243 से लेकर 243O। जीरो मत समझ लेना इसको, ये O है। अच्छा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। राजस्थान, काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पंचायती राज। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय ढांचे को निर्दिष्ट करता है? तो भाग 11, तो X1। भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष किया गया था? तो 61वां संशोधन हुआ था 1988 में, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन किस सूची में किया गया है? तो यह किया गया उपरोक्त सभी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती। इसी समवर्ती को कॉनकरेंट लिस्ट भी कहा जाता है। कॉनकरेंट लिस्ट, इसको बोला जाता है स्टेट लिस्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है सेंटर। ठीक है। भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करता है। पहले तो इलेक्शन होता है, हम लोग वोटिंग करते हैं विधानसभा में, उसके बाद राज्यपाल नियुक्त करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? 3। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर,
ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, एक हो गया, आपको वहां से अप्रोच कर सकते हो आप हाई कोर्ट अगर सुनवाई नहीं हो रहा है, और हाई कोर्ट में भी अगर मान लो आपका न्याय नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो फिर आप अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को। तो 3 तरह के न्यायालय होते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो ये है आपका 12 से 35 में। रिपीटेड क्वेश्चन कहीं कहीं पे दे दिया गया। राज्य और संघ के बीच प्रशासनिक अवधि भाग 11 यहाँ पे हो जाएगा 11। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का परिवर्तन, ये आर्टिकल 32 में है। भारत में राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता है कि इस तरह का कंटेंट यहाँ पे मिलता है। साथ में अगर आपको मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। PDF तो मिलेगा ही, 3rd ईयर का तैयारी भी आपको आके करना है, साथ में यूनिवर्सिटी का अपडेट भी समय समय पे मिल जाएगा। 44 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो 153। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी सामान्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसकी सलाह लेनी चाहिए? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में दिया हुआ है, फाइनेंस कमीशन के बारे में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के आपातकाल घोषणा करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावना का उल्लेख है? देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 1 में होगा नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 1 में है इंडिया दैट इज भारत। अनुच्छेद 12 में तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें स्टेट के बारे में डेफिनेशन है। अनुच्छेद 3 भी नहीं होगा। प्रस्तावना का संविधान के अनुच्छेदों में उल्लेख है ही नहीं। प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में संविधान के आर्टिकल में मेंशन है ही नहीं, तो ऑप्शन इसका सी होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा का उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 343 आपको याद रखना है। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है वैसे। भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत संरचनाएं हैं? तो 4 है, संसद, राज्य विधानमंडल, संघीय न्यायालय और राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है, राज्य विधानमंडल हो गया, संघीय न्यायालय और राष्ट्रपति। 50 क्वेश्चन मैंने यहां से करवाया है, तो ऑनर्स पेपर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब्सिडियरी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलता रहे। हमारे साथ चैनल पे जुड़ने के लिए आप अपना कीमती वक्त यहाँ पे दे रहे हो, इसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद।